पीएफआई के ठिकानों पर रेड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पीएफआई के टॉप 100 से ज्यादा नेता गिरफ्तार हुए हैं। एसडीपीआई की ओर से अब बयान जारी करके दावा किया जा रहा है कि करीब उनके 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। अब आप सोच रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए एसडीपीआई क्यों सामने आ रही है। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भले ही खुद को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलता हो, लेकिन उसका पॉलिटिकली बहुत डीप लिंक है और उसमें से एक है एसडीपीआई। जो एसडीपीआई है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिटिकल विंग है जो कि इलेक्शन लड़ता है, पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहता है। उसकी ओर से बयान आया है कि उसके 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया और एसडीपीआई हो या फिर पीएफआई हो, इनके बीच में आप समझ लीजिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है। दोनों एक ही संगठन के अम्ब्रेला संगठन यहां पर पीएफआई है और उसके एक संगठन होता है पॉलिटिकल वो एसडीपीआई, और उसका एक और छात्र संगठन है जिसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। उसको लेकर भी कई बार सुर्खियों में चीजें रही हैं। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रेड कर रही है तो दिल्ली से बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। दिल्ली में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। परवेज के भाई को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। सुबह 3:30 बजे के करीब एनआईए की टीम ओखला में परवेज के घर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। और आपको बताएं, क्योंकि दिल्ली में खासतौर पर सीए को लेकर तमाम जो घटनाएं हुई थी, सीए को लेकर जो पूरा का पूरा यहां पर आंदोलन चला था, या जामिया के बाहर जिस तरह के हमने आंदोलन देखे थे, या फिर आपने ईस्ट दिल्ली में जो आंदोलन देखे थे, यहां तक कि जो दिल्ली में राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे ईस्ट दिल्ली में, उसमें भी जब छानबीन हुई थी उसमें भी पीएफआई के कनेक्शन सामने आए थे। इसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहां तक कि बिहार में भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें पीएफआई का मॉड्यूल सामने आया था, जिसमें पटना फुलवारी शरीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट था। खैर, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में जिस तरह से यहां पर राइट्स हुए थे, इन सभी में पीएफआई के हाथ सामने आए थे। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपके पास क्या जानकारी आज के रेड को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये इस पूरे ऑपरेशन की एक सीक्वेंसिंग हम आपको बता दें। ये सुबह 1 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ। जो एनआईए के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनमें से केवल डीजी यहां पर थे, बाकी सारे ऑफिशियल जिसमें एसपी रैंक, डीआईजी और एडीजी तक सभी ऑपरेशनल एरिया में थे। कुल मिलाके सदर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया, यानी कुल मिलाके ये 6 इसके कंट्रोल रूम सेटअप किए गए थे जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स खुद मौजूद थे। कुल मिलाके 5000 से ज्यादा सीएपीएफ और लोकल पुलिस की मदद ली गई और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। ये ऑपरेशन की क्लियरेंस करीबन 1 हफ्ते पहले मिली, जब पीएफआई की डिटेलिंग और सीक्वेंसिंग के हिसाब से जो करीबन 10 से 12 एफआईआर थी, जिसमें बेसिक जो पूरा मामला था पीएफआई की फंडिंग, पीएफआई के सिंडिकेट और पीएफआई के जो को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, यानी को एग्जिस्टिंग जो उनकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रिलेशन आ रहा था। इसीलिए एमएचए की क्लियरेंस लेने के बाद कल रात 1 बजे से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और 5 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। एक बार फिर से हम आपको बता दें, इसमें कुल मिला के एनआईए की पूरी टीम, यानी एनआईए के करीबन 600 से 700 के लगभग ऑफिसर्स और उनके जो बाकी लोग हैं वो इसमें शामिल थे इन्वेस्टिगेशन में। करीबन 5000 की संख्या में सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ साथ लोकल पुलिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस है, उन सब की मदद ली गई और फिर जाके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस समय की बड़ी खबर एक और आ रही है कि होम मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समय एनएसए और साथ में जो डीजी एनआईए है उनसे इस पूरे मामले की उनको डिटेलिंग दी गई है, ब्रीफ किया गया है, ताकि वो पीएमओ को भी इसकी जानकारी दे सके। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा रेड कंडक्ट किया गया था उसमें हर चीज को बहुत पहले से प्लानिंग किया गया और प्लानिंग करने के बाद उसे बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया, तभी एक साथ इतने जगहों पर 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई और 100 से ज्यादा यहां पर सदस्यों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। जैसे कि मनीष ने भी अपडेट भी दिया है कि गृह मंत्री भी इस पूरे मामले पर अब एनएसए डोभाल से भी इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।